चलिए सुनते हैं चौधरी परिवार की नैनी की बहादुर कहानी। सिम्मी सुनो, आज तो तुमने चाय बड़ी अच्छी बनाई है। हाँ हाँ, आज तो चाय अच्छी लगेगी ही, जो नए घर में पी रहे हो। फिर रात हो जाती है। उसकी मम्मी जाती है किचन में बर्तन धोने और उसके पीछे पीछे उसकी बेटी भी आती है। मम्मी मम्मी मैं डिनर कर ली, अब मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है बेटा, अपने कमरे में जाओ। बहुत रात हो जाती है और दोनों बच्चे अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती है, बच्ची को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। बच्ची डर के मारे उठती है, पर उसे कोई नहीं दिखता, तो इसलिए वो वापस सोने चली जाती है। मम्मी मम्मी मेरे को ना रात को एक बहुत डरावना आवाज आया और मेरे को लगा कि कोई मेरे को मारने आ रहा है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं होगी, ये तुम्हारा कोई डरावना सपना होगा। तुम आज फिर से सोना, कुछ नहीं होगा। अब रात हो जाती है और बच्ची अपने कमरे में सोने चली जाती है। जैसे ही और रात होती है, बच्ची को दोबारा एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। एक डरावनी परछाई भी दिखाई देती है। बच्ची डर जाती है और रोने लग जाती है, पर वो परछाई गायब हो जाती है। बच्ची को लगता है कि वो सिर्फ उसका एक इल्यूजन है, इसलिए वो फिर से सोने चली जाती है। अगले दिन उनके घर में एक बेबीसिटर आती है, जिनका नाम प्रिया होता है। बेबीसिटर अब घर के अंदर एंटर कर लेती है। प्रिया मैडम, हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। आप बच्चों को सुला दीजिएगा और अगर आपको टीवी देखना हो तो देख लीजिएगा, एंड जब आपको सोना हो तो बेसमेंट में आराम से सो जाइएगा, एंड बाकी किसी और रूम में आप मत जाइएगा। प्रिया मैडम से बात करने के बाद पापा मम्मी अपने कार में चले जाते हैं। प्रिया मैडम बच्चों के रूम के अंदर आती है और उन्हें कहती है, बच्चों अच्छे से सो जाओ। अगर कुछ डर लगेगा या फिर कुछ चाहिए होगा तो मेरे को बुला लेना, मैं लिविंग रूम में बैठी हूँ। ऐसा कहते ही वो कमरे से चली जाती है। प्रिया मैडम लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते उन्हें एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देता है। उन्हें लगता है कि बच्चे जाग रहे हैं, तो वो बच्चों को देखने चली जाती है और देखती है कि वो तो सो रहे हैं। तो फिर वो बेसमेंट में जाती है चेक करने के लिए कि साउंड कहाँ से आ रहा है। वो बेसमेंट में उतर कर देखती है कि एक स्कैरी सा मंकी स्टैचू है और वो बहुत डर जाती है। वो मंकी स्टैचू को देखने के बाद ही तुरंत बच्चों के फादर को फोन करती है। हेलो मिस्टर चौधरी, आपके बेसमेंट में जो मंकी स्टैचू है ना, वो बहुत डरावना है, तो क्या मैं दूसरे रूम में जाके सो सकती हूँ? जैसे ही प्रिया मैडम ने चौधरी अंकल से बात की, तो उन्होंने बोला कि उनके घर में कोई मंकी स्टैचू नहीं है। वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकले, वो पुलिस को हेल्प करने के लिए भेज रहे हैं। बच्चों बच्चों उठो उठो, जल्दी से उठो, जल्दी से नीचे भागो। बच्चों बच्चों जल्दी से बाहर भागो, हमारे घर में एक चोर आ गया है, वो हमें मारने के लिए आ रहा है। मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, तुम मेरे से नहीं बच पाओगे। प्रिया मैडम बहादुरी से बच्चों को बाहर ले आई है और चोर को घर के अंदर बंद कर दी है। ये हम लोग बच गए, थैंक यू प्रिया मैडम। पुलिस सही टाइम पे आ जाती है और चोर को पकड़ के जेल में ले जाती है। मैं चोरी क्यों करने गया? चोरी करना गलत बात होता है। अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मुझे जेल से प्लीज प्लीज निकाल दो। प्रिया मैडम, थैंक यू, आपने मेरे दोनों बच्चों की जान बचा ली। अगर आप उस रात को नहीं होती, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल होता। देखो बच्चों, वो चोर चोरी किया और गंदा काम किया, इसलिए अब उसे पनिशमेंट मिल रहा है, वो जेल में है। तो आप लोग कभी ऐसा काम मत करिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।